जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, अवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस। ये कैसे कॉन्सेप्ट हमने लाए थे, जब हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था ठंडे और गर्म पानी में हाथ डाल के। तो ये जो है कि हमारा सेंस ऑफ टच इज नॉट द रिलायबल मेथड, इससे हमें क्या पता चला कि वी शुड फर्स्ट टेक द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर्स लेने के बाद ही वी कैन डिसाइड वेदर एनीथिंग इज हॉट और कोल्ड या हॉटर और कोल्डर। लाइक हम दो चीजें को कंपेयर कर सकते हैं कि बोथ है कि ये कोल्ड है। लाइक एज यू रिमेम्बर हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, कोल्ड ड्रिंक एंड आइस का। तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक पकड़ रहे हैं, आइस पकड़ रहे हैं, तो कॉमन वर्ड में तो दे आर कोल्ड, लेकिन एक चीज हम पकड़ सकते हैं, द अदर थिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्यों? बिकॉज इट इज कोल्डर देन द कोल्ड ड्रिंक का बॉटल, है या नहीं है। तो ये अब ये जो हम टच करके कर रहे थे, तो हो सकता है कभी हमें कोल्ड ड्रिंक बॉटल भी इतनी ठंडी मिले कि वी कैन नॉट होल्ड, वो बिल्कुल फ्रीज आउट मिले। तो बाय टेकिंग द टेम्परेचर ऑफ both these things we can tell which one is colder than the other. तो sense of touch is not always a reliable show guide. तो ये आप ध्यान दीजिए, is not always a reliable. ऐसा नहीं है हम ये कह रहे हैं इट्स नॉट रिलायबल, इट्स नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, कभी कभी हो सकता है अगर बहुत गर्म बहुत ठंडे के बीच में हो बाय टच। लेकिन बहुत ज्यादा अगर हमें डिफरेंशिएशन बताना है तो आवर सेंस ऑफ टच विल नॉट वर्क। टेम्परेचर क्या है, इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये टेम्परेचर हमें बताता है किसी को डिफाइन करने में हॉट एंड कोल्ड का। तो अब आपका यही क्वेश्चन बन सकता है कि डैश इज अ मेजर ऑफ हॉटनेस और ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, या डैश हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड थिंग्स। तो टेम्परेचर, तो देख रहे हैं पॉइंट सेम है लेकिन क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन डिफरेंट वेज। नेक्स्ट पॉइंट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, प्लीज डू रिमेम्बर 37 डिग्री सी होता है, 37 पॉइंट समथिंग माना जाता है। तो अभी आप राउंड फिगर में जस्ट रिमेम्बर कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है अगर इससे आगे या पीछे होता है, दिस मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बॉडी ऑफ द पर्सन। तो आपका क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन and the temperature comes of 4 persons A B C D। A का टेम्परेचर 43 है, B का टेम्परेचर 23 है, C का टेम्परेचर 37 है, D का टेम्परेचर कुछ भी उन्होंने एक और ऑप्शन रख दिया 18 है। देन हु इज द फिट पर्सन। तो आप जानते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर जो है जब वो 37 डिग्री सी है तो यू विल से जो पर्सन सी है वो इज द फिट पर्सन, और सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे टेम्परेचर डिफरेंस के आपके कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्डाइज अगर आपको ये याद है तो इट डजेंट मैटर हाउ मेनी टेम्परेचर्स आर दे गिविंग इन द ऑप्शन, यू नो जो 37 डिग्री सी है दैट इज द नॉर्मल। तो इस टाइप से question can be twisted. Next, the heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. तो if you remember when I was doing this definitions का पार्ट, तब भी मैं आपको यही चीज बता रही थी। अब और स्पेसिफिक लिख के दिया है, हमेशा जो हीट फ्लो होती है फ्रॉम हायर टू लोअर। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपको इस टाइप से ए और बी बॉडी के कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। हाँ? एक में वो कह दे 18 20, एक में कह दे 30 बॉडी उनके उन बॉडीज के टेम्परेचर, हाँ, और एक का कह दें 12 50, और दे जस्ट आस्क यू किसमें विल बी द मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ हीट।
तो आप क्या देखेंगे कि 18 और 20 में खाली 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो ज्यादा ट्रांसफर नहीं होगा। इन दोनों में सेम टेम्परेचर है, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इन दैट देयर विल बी मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ हीट। हो गया ना आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी सेम पर क्या बन सकता है, इन विच कैटेगरी या इन विच बॉडी देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट। तो आपको मालूम है दोनों का सेम टेम्परेचर है, और हमने पढ़ा है कि द हीट ऑलवेज गेट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स द लोअर टेम्परेचर। तो ये तो दोनों सेम है, तो देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर। देखा आपने। तो अभी मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछ लिए, तो आप और सोचें, मेनी मोर क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस लाइन, है ना। कितना छोटा कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेनी वेज। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, थोड़े से क्वेश्चन रेफरेंसेस देयर, नाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, देयर आर 3 ways in which heat can flow from one object to another. तो एक आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो आप कहेंगे बहुत हम लोग इसको कितनी बार पढ़ रहे हैं, व्हाई? बिकॉज दीज आर द न्यू टर्म्स दैट यू आर लर्निंग इन दिस चैप्टर। तो एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू कि आप इन वर्ड्स को पूरा रट लीजिए, अपने दिमाग में स्टेबलाइज कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे कंडक्ट एंड कन्वेक्ट में करते हैं, क्योंकि सी से हो रहा है, शन आ रही है साउंड लास्ट में। तो एक आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये दीज आर द 3 processes by which conduction by which these are the 3 processes by which heat get transferred, है ना। या there is flow of energy, you can say in any way, but these terms are very very important for you to learn. This thing I am repeating again and again. और अब ये मैंने देखिए, हमने जो पढ़ा था कंडक्शन सेपरेट पढ़ा था, कन्वेक्शन सेपरेट पढ़ा था, रेडिएशन सेपरेट पढ़ा था। अब मैंने ये टर्म क्यों डाला? द अदर रीजन इज दे कैन आस्क हाउ मेनी वेज आर देयर दैट ही कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर। तो आपको याद रखना है देयर आर 3 वेज, या ऑप्शन में कह सकते हैं कि देयर आर डैश वेज फॉर द हीट फ्लो, एंड देन दे राइट 1, 2, 5, 3. So you will tick on 3 because you have learned about 3 ways with which the heat flow from one object to another. Next point. In solids, generally the heat is transferred by conduction. In liquids and gases, the heat is transferred by convection. अब आई एम कॉन्फिडेंट अब आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो गया होगा किन किन का कॉम्बिनेशन है। ये एक मेथड है एंड दिस वन इज द अदर मेथड, ठीक है। अब वही है। अब एक तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है इन सॉलिड्स हाउ डज हीट गेट पास डाउन, तो आप कह सकते हैं कंडक्शन। द अदर थिंग यू नो कि कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन डैश, then you can say solid। आ गया ना। थोड़े से और डिफरेंट क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? they can just give you some example like hammer, then they can name any liquid। हाँ, like अगर हम कह दें sugar solution, then they can get कि in a container there is oxygen gas, and then they can ask for कि इसमें they just write conduction, then convection, and then radiation। यहां पे they just write 1,
2, 3. Here they write A, B, C. And then they ask you to match. कुछ भी और नहीं दे रखा है, तो आप जानते हैं हैमर है, कैसे होगा? कंडक्शन से होगा, तो यू विल मैच ए विद नंबर 1. शुगर सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन गैस है, एक वाटर है, एक एयर है ना, लिक्विड एंड एयर, कन्वेक्शन. रेडिएशन का किसी के साथ मैच नहीं. क्यों यहाँ पे रेडिएशन दिया? क्योंकि यहाँ पे 3 हैमर में, यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया. तो इस वे में यू विल से कि इस टाइप से यू कैन डू द मैचिंग. तो दिस इज वन वे टू आस्क फॉर द क्वेश्चन. दूसरा एक आपका क्या पूछ सकते हैं, आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिए एंड देन दे आस्क विच इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑफ हीट ट्रांसफर इन कैटेगरी 2. तो आपको ये वाले ऑप्शंस नहीं दे रखे होंगे, ये उन्होंने नहीं दे रखे होंगे. दे विल जस्ट आस्क फॉर कि अब आप बताएं. तो यू हैव टू गिव द आंसर ऑन योर ओन के कन्वेक्शन विल बी द बेस्ट प्रोसेस फॉर द हीट ट्रांसफर. ठीक है. सो या क्वेश्चन आपसे ये भी एक पूछा जा सकता है, इन हैमर हीट गेट ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. व्हाई कंडक्शन इज ओनली द प्रोसेस बाय विच द हीट कैन बी ट्रांसफर्ड, एक्सप्लेन. तो आपको सिंपल क्या लिखना होगा, बिकॉज हैमर इज सॉलिड and in solids heat get transferred only by the process of conduction. बस आपका आंसर हो गया. तो देखिए आप कैसे कैसे लैंग्वेज में ट्विस्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, dark colored objects absorb radiation better than the light colored objects. That is the reason we feel more comfortable in light colored clothes in the summer. तो ये जो है लाइट कलर क्लोथ इन द समर, ये इसका जो एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाई इज इट इजी या व्हाई इज इट कंफर्टेबल टू वियर समर लाइट कलर क्लोथ इन समर्स. तो आप ये पूरा लिख सकते हैं इन योर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट है कि why light color clothes are preferred in summer, then you can say because जो light color objects है they absorb less radiation, less heat. और इसी का अभी जो हम नेक्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, फिर और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. woolen clothes keep us warm during winter. It is so because wool is a poor conductor of heat. ध्यान दीजिए, wool क्या है? poor conductor of heat. And it has air trapped in between the fibers. So आपसे अगर पूछा जाए लाइट कलर क्लोथ्स के बारे में या डार्क कलर क्लोथ्स के बारे में, तो इन्हीं के जो आपको सामने इतना मैंने आई हैव रिटन इन डिटेल, यू कैन यूज दोस लाइंस टू राइट डाउन द आंसर. और वही डार्क कलर क्लोथ हो या वुलन क्लोथ हो, रीजन विल गो ऑलमोस्ट द सेम. लेकिन वुलन क्लोथ्स में आपको ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू राइट दिस लाइन कि वूल जो है इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो अगर आपको याद होगा व्हेन आई एक्सप्लेन्ड इट, तो उसमें मैंने पूरा आपको लिख के दिखाया था कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स जो हमारी अंदर की एयर है, इट डजेंट अलाउ, द वूल डजेंट अलाउ दैट हीट टू पास अवे फ्रॉम द बॉडी, इट इज रिटेन्ड इन द बॉडी. तो ये आप देखें, तो कुछ जो टर्म्स हैं अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आपके आंसर में वो एक इफेक्ट नहीं आएगा, आप और बहुत लंबा लंबा लिखेंगे. तो इट इज गुड आपने जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको यूज करके मेक डाउन अ गुड लैंग्वेज. तो वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो जैसे ही आपने कहा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हमें जो पढ़ रहा है टीचर उसको समझ में आ जाएगा व्हाट यू वांट टू से. दिस मीन्स यू अंडरस्टैंड कंडक्शन एंड नॉन कंडक्शन. कंडक्शन निकाल देना, नॉन मीन्स अंदर रोक कर रखना. तो आप पास की जगह नाउ यू विल यूज द वर्ड
गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर। हाँ, और दूसरा जो है, एक आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हाउ डज वुलन क्लोथ हेल्प अस टू कीप वार्म। तो उसमें आप ये दे सकते हैं कि वुलन क्लोथ्स आर मेड बाय वुलन फाइबर्स एंड इन वुलन फाइबर्स एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर्स। और फिर अगर आपको याद है तो हमने बताया था एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो देखा, हाँ, ये आंसर जो हम पहले ऐसे दे रहे थे, अब इसको रिलेट करके हमने लास्ट की लाइन को पहले लेते हुए वी हैव कंस्ट्रक्टेड अवर ओन आंसर। सो जैसा हमने वुलन क्लोथ का करा, इसी वे में समर्स का पूछा जा सकता है। तो समर में कॉटन है बिकॉज दे आर क्या है, दे कंडक्ट हीट। तो बॉडी में जो हीट जनरेट होती है, इट लेट द हीट टू पास अवे फ्रॉम द बॉडी। तो तब हमारा समर्स में लाइट कलर क्लोथ होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि इट एब्जॉर्ब्स लेस रेडिएशन, मीन्स अगर रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, दिस मीन्स इट एब्जॉर्ब्स लेस हीट। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन फॉर्म योर आंसर्स। तो आपने डेफिनेशंस भी आपने इंडिविजुअल पढ़ के देख ली, समरी में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यू कैन राइट डाउन द आंसर। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी हैव डन द summary of this chapter and with the summary we have ended the chapter also. So अब आपका काम है पूरे चैप्टर को, जहां जहां आपको लग रहा है ये चीज आपको लर्न नहीं हुई है, ये समझ में नहीं आई है, रीड इट वंस मोर। नाउ यू हैव द जो चैप्टर का पार्ट है दैट इज ऑल्सो विद यू, द समरी इज विद यू, द डेफिनेशंस आर विद यू। तो नेक्स्ट आपका क्या होगा, पढ़ने के बाद रीड आउट द क्वेश्चंस, राइट डाउन द आंसर्स एंड be confident in your learning. In the next session we are going to meet again with a new chapter. वो क्या है नेक्स्ट सेशन में आपको बताते हैं। तब तक इस चैप्टर को तैयार कीजिए। बाय, टेक केयर।